अभी जंतर मंतर पर मौजूद है और ये पोस्टर बैनर बनाने का काम कर रहे हैं। आपको पहले तो आपका स्वागत है। आप क्या नाम है आपका? सागर सुबोध झा। सागर सुबोध झा। कहाँ से हैं? है तो बिहार से, बाकी महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। पुणे से आए हैं। ये आप किसके कहने पर आए हैं? कहने पे नहीं आए हैं, पहले हमने इंतजार किया कि जेनजी 2.25 करोड़ सड़कों में 1% तो उतरेंगे। अच्छा। इंतजार किए, मगर जब देखे कि हमारा एक साइंटिस्ट, अनपढ़ों के चक्कर में हमारा एक साइंटिस्ट मरने की तरफ बढ़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है हमारी ये निकम्मी सरकार 138 दिनों बाद जीडी अग्रवाल के लिए नहीं कुछ बोल पाए, कुछ नहीं कर पाए, उन्हें मरने दिया गया। तो ये चीज का डर है कि कहीं इनके साथ भी वही खेल ना हो जाए, इस वजह से आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि काम धंधा छोड़ कर आए हैं। हाँ, काम धंधा छोड़ के आए। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ? एक लड़का है। वो अपना काम कर रहे हैं? अभी कहाँ, अभी वो 12 साल का है। 12 साल का है। घर परिवार कैसे चल रहा है? नहीं, मैं खुद बनाता हूँ, खुद ही लिखता हूँ। फिर भी 5-10 स्लोगन बताइए ना। पढ़े लिखे सब देखो यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, पढ़े लिखे सब देखो यहाँ बेरोजगार बैठे हैं। सरकार में तो सारे अनपढ़ गुनहगार बैठे हैं। संविधान की रक्षा करनी, ये लड़ाई मजबूरी है। हो सरकार जब जन विरोधी, फिर ये आंदोलन जरूरी है। राजा गए, राजतंत्र गई, राजनीति भी जाएगी। जनतंत्र की दुनिया में जनता का राज ही आएगी। राजनीति को बदल दो, जन नीति का काम करो। आप नशा का सेवन करते हैं? नहीं, सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि अभी जैसे स्मेल आ रही थी ना, सिगरेट का स्मेल आ रही थी, इसलिए मुझे लगा तो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग। अच्छा, बिना स्मोकिंग के जंतर मंतर पर आपको रहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे छात्र हैं। आपसे तो इंस्पिरेशन लेंगे ना लोग। अभी क्या कहे, हम भी अब कल ही आए, और कल से भूख हड़ताल पे हम लोग भी चालू करके सुबह, कल सुबह से। आज ही क्यों नहीं किया? कल सुबह से कुछ नहीं खाए। कल सुबह से कुछ नहीं, खाया? कल सुबह पानी और चाय पी रहे हैं हम मतलब ड्रिंक वाली चीजों पे, चाय लस्सी हो गया, ये सब ले रहे। तो परिवार वालों ने बोला कि ये कर रहे हो, देख लो भाई, हमारे भी अपने बच्चे हैं। नहीं, तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। हमारा बच्चा हर बार टॉप करता, वो कहता मैं डॉक्टर बनूंगा। बचपन से दूसरी तीसरे से कहने लग गया, और अब ये देख के डर लगने लग गया, क्योंकि मुझे मालूम है वो टॉप पर है, वो टॉप ही करता जाएगा और वो सबसे आगे निकल जाएगा। मगर उसके साथ एक खेल हो जाएगा, तो मैं उसे कल इकलौता है लटकता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। लटकता हुआ नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि किसका इस्तीफा चाहिए आपको? देखिए, इस्तीफा बात वो नहीं है, इस्तीफा ही सिर्फ नहीं, क्योंकि इस्तीफा ही पूरा समाधान नहीं। बस ये है कि ये जवाबदारी भूल गए, हम इन्हें जवाबदारी एहसास बस कराना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री अभी मौजूदा वक्त में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो वो लगता है कि आपको इस्तीफा देंगे? अरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है वो नहीं देंगे। तो फिर क्यों बैठे? वो नहीं देंगे, मगर इस उम्मीद में कि कुछ नहीं हो सकता, हम घर पे हाथ में हाथ डाल के बैठे नहीं रह सकते। हम बैठने की बहुत कोशिश की, 18-20 दिन ये हमने भी अपना अंदर का आग दबाए रखा कि नहीं, रहने दो, हटाओ, ये अपना आंदोलन नहीं है, ये जेनजी का है। मगर जब हमने जेनजी को सड़क पे उतरते हुए नहीं देखा, तब जाके हमारे अंदर की वो आग और भड़क गई कि नहीं, ये बंदा हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, ये हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। इसे अगर कुछ हो गया, अगर इससे कुछ हो गया तो फिर ये कह रहा हूँ, आप उनके लिए लड़ रहे हैं? उनके साथ लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कौन होते लड़ने वाले? वो बहुत बड़े। सुनो, मैं उनका नहीं जानता, लेकिन आप ये बताओ कि अगर इस्तीफा जब तक नहीं होता है तब तक आप अनशन पर बैठेंगे कि नहीं? मैं घर वालों को कह के आया हूँ कि अगर मान लो दिवाली आ जाती है और तब तक आंदोलन चलता है, तो ये विश्वास रखो मैं वही दिवाली मनाऊंगा। अरे मनाऊंगे कैसे? मतलब ये है ना कि आमरण अनशन पर बैठे हुए खाओगे कुछ नहीं तो तबीयत भी तो खराब होगी, हॉस्पिटल भी तो जाना है। हॉस्पिटल ले जाएंगे वो लोग, हम थोड़ी न जाएंगे, फिर आएंगे, फिर बैठ आएंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।